नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, बहुत सारे साथी को यह लग रहा होगा कि अब तो अगस्त का महीना आ गया। मैंने पहले भी कहा था, इसमें अभी बहुत जबरदस्त बातें होंगी और सब पर हम आपको बताएंगे, सब पर जानकारी देंगे। लेकिन जिन लोगों को लग रहा था कि उद्धव ठाकरे एनडीए में जा रहे हैं अपने बेटे को बचाने के लिए, बिल्कुल जा रहे हैं और जा भी सकते हैं और पार्टी उनको ले भी लेगी, क्योंकि पार्टी का मानना है कि कोई बात नहीं है, बेटा अगर किसी केस में फंसा हुआ है तो क्या कर सकते हैं। अजित पवार भी करप्शन के चार्ज में फंसे हुए थे। अजित पवार जी को भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना लिया। राजनीतिक मजबूरी होती है, तो ये राजनीति अपनी तरह से चलती है। उस पर मैं कोई बात विवाद नहीं कर सकता हूं। करे, जनता के बीच में 5 साल के बाद जाती है पार्टियां, यह जनता तय करे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये जनता को तय करने का पूरा अधिकार है। कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, कौन कितना गलत कर रहा है, कौन कितना सही कर रहा है, कितने गलत वाले को आप अफोर्ड करेंगे और कितने सही वाले को अफोर्ड करेंगे, ये तो आपके मानस पर है। बीजेपी जो हॉबनॉबिंग कर रही है अभी उद्धव ठाकरे के साथ, उनकी इस गलती को कैसे माफ करेंगे? बाकी चीजों को कंसिडरेशन में रखते हुए इस गलती को माफ किया जा सकता है, ये सब जनता के ऊपर रहता है निर्भर, आवाम के ऊपर निर्भर है। जब वो वोट लेने के लिए पार्टियां जाती हैं और वोट मांगती है और तब जब बड़े-बड़े दावे करती हैं, तो आवाम तय करती है कि हमें इस पार्टी के दावे को ठीक से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इनका जब ये सत्ता में आए तो इनका व्यवहार क्या था? क्या इन्होंने न्यायप्रियता के साथ देश की रक्षा की, लोगों को संरक्षण दिया, लोगों को सुरक्षा प्रदान की, नहीं की? किस केस पर, किस मुद्दे पर इन्होंने ठीक से काम किया या किस मुद्दे पर इन्होंने ठीक से काम नहीं किया, जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा, उसके लिए इन्हें कितनी सजा मिलनी चाहिए। जनता की अदालत में जाते हैं। होती दिक्कत यह है कि जब ये जनता की अदालत में चले जाते हैं तो जनता अलग-अलग मुद्दों पर इनको पारितोषिक देती है, इनको वोट देती है और इसीलिए इन नेताओं का मन एक प्रकार से बढ़ा हुआ रहता है। ये हमारी आपकी परवाह इसलिए नहीं करते हैं कि अरे चुनाव में तो फिर कुछ और तिकड़म कर देंगे, कुछ और कहानी बना देंगे और फिर जनता का वोट लेके चले जाएंगे। किसी भी पार्टी के बारे में मैं कह रहा हूं, वो कांग्रेस पार्टी भी है, वो शरद पवार की पार्टी भी है, वो बीजेपी भी है, वो उद्धव की पार्टी भी है। तो ये लोग अपने कुकृत्य को इसलिए बचा लेके चले जाते हैं क्योंकि जनता इनके कुकृत्यों को याद नहीं रखती है चुनाव के दौरान। जिस दिन जनता इनके कुकृत्यों को याद रखना शुरू कर देगी, उस दिन जनता इन्हें आटे दाल का भाव भी बतला देगी। मालिक जनता है और गलती से ये समझ लेते हैं कि मालिक हम हैं। क्योंकि ये सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, सारे रिसोर्सेज पर इनका दबदबा हो जाता है, तो इनको आईना दिखाने वाला कोई होता नहीं है। वरना इतना दिन हो गया है, अभी तक इस बात की कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है कि एफआईआर दर्ज होगी अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से। तो सरकार ने एक एफिडेविट भी डाल दिया और एक अपने ऐसे पुलिस अधिकारी को दे दिया जिनको कोई परवाह ही नहीं है कोर्ट की। ना अदालत की परवाह है, ना जनता की परवाह है, ना उनको कोई लाज है ही नहीं। तो फिर साफ-साफ कहता है वो व्यक्ति कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या है देख लेंगे। शैलेंद्र नगरकर साहब कहता है। और शैलेंद्र नगरकर कौन है? एक पुलिस इंस्पेक्टर है। पुलिस इंस्पेक्टर किसके अधीन आता है? मुंबई पुलिस कमिश्नर के अधीन। मुंबई पुलिस कमिश्नर किसके अधीन आता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के अधीन। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किसके अधीन आता है? महाराष्ट्र के गृह मंत्री के अधीन। महाराष्ट्र का गृह मंत्री कौन है? माननीय फडणवीस जी हैं। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है? माननीय फडणवीस जी हैं। तो फिर आखिरी जिम्मेदारी किसकी है? आखिरी जिम्मेदारी माननीय फडणवीस जी की ही है। लेकिन माननीय फडणवीस जी कुछ अपना कर रहे होंगे, मैं अभी बेनिफिट ऑफ डाउट उनको दे रहा हूं, क्योंकि कम से कम एसआईटी गठित करवाया। हालांकि एसआईटी गठित करवा करके उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अच्छी बात है, कुछ नहीं किया तो। अब माननीय गृह मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री दोनों को जनता की अदालत में जवाब देना होगा और जवाब इसलिए देना होगा क्योंकि प्रभु का चमत्कार जबरदस्त हो रहा है। कल्पना नहीं कर सकते हैं आप, ऐसा भी चमत्कार हो सकता है।
और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये दिशा और सुशांत की आत्मा का चमत्कार है। इन पापियों को ब्लो बाय ब्लो एक्सपोज कर रहा है, हर दिन एक्सपोज कर रहा है, पीछे हटने नहीं दे रहा है इसकी बेईमानी को, इसकी बेईमानी पर पर्दा डालने नहीं दे रहा है। और एक तरफ सरकार है, सिस्टम है जो इसकी बेईमानी पर पर्दा डाले हुए है, बिल्कुल पर्दा डाले हुए है। और मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं ये बात, डंके की चोट पर कह रहा हूं कि पूरा सिस्टम इनके ऊपर पर्दादारी कर रही है। और उद्धव ठाकरे से अलग नहीं है इस मुद्दे पर जो वर्तमान सरकार है, शरद पवार से इस मुद्दे पर अलग नहीं है वर्तमान सरकार, बिल्कुल नहीं है। अरे भाई, हम आपके टुकड़े पर नहीं पलते हैं और हमें आपके टुकड़े पर पलने की अपेक्षा भी मैं नहीं रखता हूं। तो ये कल्पना तो भूल जाइए आप कि मैं आपके पाप को छुपा लूंगा या आपके पाप के बारे में चर्चा नहीं करूंगा। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। अपनी शर्तों पर पत्रकारिता करता हूं और जनता के सहयोग से पत्रकारिता करता हूं, आपके टुकड़े पर नहीं पलता हूं। सनातनी हूं, हिंदुत्व में मेरी आस्था है और देश के सनातन की रक्षा के लिए सर्वस्व न्योछावर भी करने के लिए तैयार हूं। हिंदुत्व की रक्षा के लिए सर्वस्व न्योछावर करने के लिए भी तैयार हूं। तो मुझे आपसे उस तरह के सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है। इतना बड़ा मित्रों एक्सपोजे हुआ, इतना बड़ा। और आज मैं सैल्यूट करूंगा महबूब मुआजर को, महबूब मजावर को आज मैं सैल्यूट करूंगा कि आज उनसे बड़ा सनातनी कोई नहीं है, कोई नहीं उनसे बड़ा सनातनी। वो चाहते तो चुप रह जाते, नहीं चुप रहे, कोई पर्सनल स्कोर सेट नहीं कर रहे हैं। वो उस पाप का भांडा फोड़ रहे हैं जिस पाप को करने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया और नहीं करने पर उनको जेल भिजवा दिया। परमवीर के कितने पाप उजागर होंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि दिशा और सुशांत की आत्मा अब इसे बेचैन कर रही है। दिशा और सुशांत की आत्मा इस शख्स को सोने नहीं देगी, इसे चैन से रहने नहीं देगी। और इसीलिए महबूब मुजावर कह रहे हैं कि परमवीर सिंह ने मुझे पिस्टल दिया, परमवीर सिंह ने मुझे पैसे दिए, परमवीर सिंह ने कहा कि जाओ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को पकड़ के लाओ और फिर हम उसकी मजामत करते हैं। आज अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को जरा भी प्रशासन पर या अपनी सरकार के प्रशासन पर लोगों की आस्था बची रहे, इसका जरा भी भान है, परमवीर सिंह पर इमीडिएट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करें। क्योंकि आज फिर आ गया, मालेगांव कोर्ट के जज ने कहा था कि नहीं, महबूब मुजावर जो कुछ भी कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, वो सब्सटेंशिएट नहीं होता है। इस तरह के झूठ के आवरण फैलाए जाएंगे और महबूब मुजावर ने कहा कि मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, मैं कोई अपेक्षा नहीं रखता हूं, मैं सिर्फ एक ईमानदार जांच की अपेक्षा रखता हूं सरकार से। ईमानदार तरीके से जांच कर ले कि क्या परमवीर सिंह ने मुझे पिस्टल मुहैया कराए थे, मुझे पुलिस वाले मुहैया कराए थे, मेरे सीक्रेट अकाउंट में मुझे पैसे दिए थे या नहीं दिए थे। ये जांच का विषय है। और एक विटनेस आपके सामने कैमरे पे आके कह रहा है, व्यक्ति का नाम ले रहा है, महबूब मुजावर, एटीएस के एक बड़े ऑफिसर, इंस्पेक्टर रैंक से भी ऊंचे होंगे या इंस्पेक्टर होंगे, लेकिन एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के वो ऑफिसर रहे हैं, एनआईए में रहे हैं, वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए भी उन्होंने कुछ काम किया है। ऐसे व्यक्ति पब्लिकली जिस दिन ये वर्डिक्ट मालेगांव का आया, उसके दूसरे दिन आकर के ये बयान दे रहा है कैमरे पे
और कह रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना मुझे पैसे चाहिए, ना मुझे मान चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ना पद चाहिए। मुझे सिर्फ मेरे खिलाफ जो परमबीर सिंह ने काम किया, जो कृत्य किया, उसकी जांच होनी चाहिए। चलिए साहब, महबूब मुज़ावर पर आपको भरोसा नहीं है। हो सकता है कि ये अपना स्कोर सेट कर रहा हो परमबीर सिंह के साथ, और जब परमबीर सिंह इसके ऑफिसर रहे हों तो कुछ गलती हुई होगी परमबीर सिंह जी से, तो ये स्कोर सेट कर रहा हो। आप ऐसा कह सकते हैं, आपकी बात मान लेते हैं, मानने में कोई हर्ज नहीं है। आपकी पार्टी के सांसद दिग्विजय सिंह को धूल चटाने वाली सांसद भोपाल की प्रज्ञा सिंह ठाकुर कैमरे पे आकर के विभिन्न टेलीविजन चैनल पे ब्रॉड डे लाइट में कह रही है कि ये परमबीर सिंह ने मेरे साथ वो व्यवहार किया पाशविकता का, अमानवीयता नहीं, बिल्कुल नहीं, पाशविकता, जानवर से भी बदतर व्यवहार किया इस परमबीर सिंह ने। जब पुलिस कस्टडी में प्रज्ञा सिंह ठाकुर की पिटाई हो रही थी तो ये परमबीर सिंह पहुंचता था और परमबीर सिंह कहता था, अरे खाना नहीं खाए हो क्या, शरीर में ताकत नहीं है क्या, लाओ मुझे, अब मैं दिखाता हूं कैसे मारा जाता है। और फिर ये अपना बेल्ट खोलता था और उस बेल्ट से, जैसे फिल्मों में देखते हैं ना आप, फिल्मी स्टाइल में परमबीर सिंह प्रज्ञा सिंह ठाकुर की, जो आज एक सन्यासन, आधार क्या, जो 4 साल पहले बेचा गया उसका एक मोटरसाइकिल था प्रज्ञा सिंह ठाकुर का, उनके मोटरसाइकिल को वो किसी ने, जो कि जिसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो नाम ट्रांसफर नहीं हुआ था, तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम पता चल गया और इस बिना पर कि वो मोटरसाइकिल प्रज्ञा सिंह ठाकुर का था, उसी पे बॉम्ब प्लांट था। इस बिना पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सोने नहीं दिया जाता था। अगर नींद, पिटाई करते करते अगर प्रज्ञा सिंह ठाकुर को नींद आ जाती थी तो ये बेशर्म पुलिस वाले आकर के फिर पिटाई करते थे, जगाते थे, बीभत्स वीडियो दिखाया जाता था, बीभत्स ऑडियो सुनाया जाता था, गाली गलौज, ऐसा गाली गलौज कि मानसिक रूप से लोग विक्षिप्त हो जाए, ऐसा। और ये अकाउंट कौन दे रहा है, कौन दे रही है? स्वयं एक सांसद, जो अभी भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, वो एक सांसद की हैसियत से कैमरे पर आकर के लॉ मेकर, सांसद का मतलब ये हुआ लॉ मेकर्स हैं, वो एक लॉ मेकर आकर के कैमरे पर आकर के कह रही हैं कि मेरे साथ क्या क्या व्यवहार हुआ, और परमबीर सिंह का नाम ले रही है, इसी परमबीर सिंह का नाम महबूब मुज़ावर ले रहे हैं। सब झूठ है, टोटल झूठ है, और सरकार मौन है, सरकार खामोश है, सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। इसका पॉलिटिकल माइलेज उठाने की पूरी कोशिश हो रही है, पूरी कोशिश हो रही है कि कैसे पॉलिटिकल माइलेज उठा लिया जाए, पॉलिटिकल माइलेज उठा लें, लेकिन सरकार मौन है। अगर इस मुद्दे पर भी यह सरकार सोई रही और परमबीर सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, तो मैं सारी बातें भूल जाऊंगा और स्वीकार कर लूंगा कि यह सरकार आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, और इस सरकार पर भरोसा मत कीजिए। मैं पूरे डंके की चोट पर कहूंगा कि इस सरकार पर भरोसा मत कीजिए। यह सरकार आपकी भावनाओं से खेलने वाली सरकार है और कांग्रेस से भी बदतर सरकार है। इसे हिंदुत्व की रक्षा का कोई ध्यान नहीं है, ये सनातन की रक्षा नहीं कर रहे हैं, ये सनातन और हिंदुत्व के नाम पर सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। पूरी मजबूती और पूरी जिम्मेदारी से ये कहूंगा, अगर आज भी इस परमबीर सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनकी पार्टी के सांसद आकर के कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ जो एट्रोसिटीज हो रही थी, कल्पना कीजिए इस देश में हालत देखिए, कसाब जैसे टेररिस्ट को बिरयानी खिलाने की बात हो रही थी। बिरयानी खाया नहीं खाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन कसाब जैसे टेररिस्ट को बढ़िया से रखा गया था, उसके खिलाफ कोई 3rd डिग्री
इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ी थी या नहीं पड़ी थी, या हुआ था या नहीं हुआ था, ये पब्लिक डोमेन में नहीं आया। लेकिन पब्लिक डोमेन में सिर्फ यही आया कि कसाब को कोई टॉर्चर नहीं कर रहा था, कसाब को बाज़ाब्ता कानूनी रक्षा भी दी गई, कानूनी सहायता भी दी गई, उनके लिए बाज़ाब्ता वकील मुहैया कराए गए, वकील ने उनका पक्ष भी रखा कसाब का। और एक सांसद जो कैमरे पे आके कह रही हैं, इतनी बड़ी साजिश, हिंदुत्व को बदनाम करने की, सनातन को बदनाम करने की साजिश थी, सनातन को बदनाम करने की साजिश थी, सुपारी ली गई थी, और इस पुलिस ऑफिसर के द्वारा जिसका नाम लिया जा रहा है। अब दिशा सुशांत क्या करेंगे? इससे ज्यादा और चमत्कार क्या करेंगे? इससे बड़ी बात और क्या कही जा सकती है, बताइए आप? अरे दिशा सुशांत के साथ जो हुआ उसके तो सबूत हम लोग दे ही रहे हैं। और सबूत क्या चाहिए माननीय फडणवीस जी? आपकी सरकार महाराष्ट्र में है, आपकी सरकार महाराष्ट्र में ही मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, महाराष्ट्र में ही उसी मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट के झूठे आरोपियों को फंसा करके उसे जो टॉर्चर किया जा रहा था, वो अब आपकी पार्टी की सांसद हैं, नेता हैं, वो कह रही हैं। महबूब मजावर कह रहा है कोई बात नहीं है, वो कह सकते हैं कि पुलिस में थी, ये पर्सनल राइवलरी हो गया होगा। राइवलरी बिल्कुल नहीं है, झूठ। इसके पहले खड़गे साहब जो आए थे वो क्या कह रहे थे कि कैसे मर्डर को ये सुसाइड दिखा करके इंक्वायरी करने का ये मास्टर है परमवीर सिंह। और वो मैं नहीं कह रहा था, मुंबई पुलिस का एसीपी लेवल का अधिकारी कह रहा था। मेरे ही साथ बातचीत में उन्होंने स्वीकार किया, मेरे ही साथ बातचीत में उन्होंने स्वीकार किया, मैंने नहीं कहा ये। उन्होंने कहा कि परमवीर सिंह मर्डर को सुसाइड या दुर्घटना दिखाने का मास्टरमाइंड है। और कितने सबूत चाहिए परमवीर के खिलाफ? यही परमवीर आपको गुमराह कर रहा है कि आदित्य ठाकरे का कोई रोल नहीं है दिशा की हत्या में। यही परमवीर पूरी सरकार को यह जाकर के बता रहा है, पुलिस को बता रहा है कि यह मीडिया की उपज है, मीडिया जबरदस्ती कर रही है, कुछ नहीं निकलेगा। इंक्वायरी मुंबई पुलिस ने कर ली थी, सारी तहकीकात कर ली थी, उसमें कुछ नहीं निकला और दिशा ने सुसाइड कर लिया था। अगर सुसाइड कर लिया था तो रोहन रॉय कहां है? रोहन रॉय को खुद मैंने फोन किया है, हेलो भी कहा है उसने, उसके बाद रोहन रॉय गायब है। कहां है रोहन रॉय? एसआईटी जो गठित किया आपने, एसआईटी ने किया क्या? और जो रिप्लाई फाइल किया तो आपके चीफ सेक्रेटरी ने रिप्लाई क्यों नहीं फाइल किया? मुंबई का पुलिस कमिश्नर ने रिप्लाई फाइल क्यों नहीं किया? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने रिप्लाई फाइल क्यों नहीं किया? तो कितना बचेंगे आप? और क्या समझ रहे हैं आप? लोग बेवकूफ हैं, लोगों को मालूम है कि आप फिर सनातन और हिंदुत्व के नाम पर लोगों के इमोशन से, लोगों के जज्बात से खेल रहे हैं। सनातन को प्रोटेक्ट करना आपके हिस्से। आरएसएस प्रमुख को उठाने की बात थी, आरएसएस प्रमुख को, मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया था इस परमवीर सिंह ने। आपके सर्वे सर्वा, आपकी मातृ संगठन, जिसे आप भगवान से ज्यादा ओहदा देते हैं, अधिक पूजते हैं, उनकी कृपा से आप मुख्यमंत्री बने हैं। अब भी आप मौन, अब भी आप चुप, अब भी आप कहिएगा कि नहीं नहीं ये मीडिया वाले कर रहे हैं। जब एक पत्रकार को घसीट करके ले गया, पिटाई की, एक थाने से दूसरे थाने ले गया, झूठे केस में उसे फंसाया और फिर ये अपना केस वापस भी लिया, पत्रकार को जेल में रखा, सुप्रीम कोर्ट से जाकर के रिलीफ लेना पड़ा पत्रकार को, और वो सारा केस फर्जी निकला, सारे केस में वो पत्रकार विजयी हुए, फिर भी आप मौन। आप क्या चाहते हैं? किस तरह का सिंबल? नहीं नहीं, पॉलिटिक्स में ऐसा होता है और मैं हैरान हूं। मैं ऐसे लोग जो कहते हैं राजनीति में ऐसा होता है, राजनीति में इस तरह से काम करना पड़ता है। ऐसी राजनीति पहले कभी नहीं थी, इतनी गंदी राजनीति नहीं थी। राजनीति गंदी है, लेकिन इतनी गंदी जिसमें साफ साफ दिख रहा है गंदगी। अरे गंदगी भी लोग करते थे, पर्दे में करते थे, छुपा के करते थे, उसका प्रचार नहीं हो पाता था। लेकिन ये गंदगी साफ साफ कर रहे हैं, सीना जोरी कर रहे हैं, ये गंदगी नहीं कर रहे हैं, सीना जोरी कर रहे हैं। सारे सबूतों के बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सारे सबूतों के बाद। दिशा सालियान के पिता कंप्लेन लेकर के पहुंच रहे हैं पुलिस के बाद, कानूनी
दायरे में रह करके वो रिलीफ मांग रहे हैं। गैर कानूनी कोई काम नहीं है, लेकिन आपकी पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है। और आपको मालूम है कि अदालत में आपकी पुलिस को झापड़ लगने वाले हैं, झापड़। माननीय जज साहब के झापड़ लगेंगे आपकी पुलिस को, मालूम है आपको, फिर भी मौन है। अभी 7 अगस्त को शैलेंद्र नगर से पूछा जाएगा कि ये एफिडेविट कहां से लाए, क्या जवाब देंगे वो? चुप। मतलब इतना सरेआम आप गंदगी कर रहे हैं, सरेआम साफ साफ गंदगी कर रहे हैं। और आप चाहते हैं कि इस मामले में मैं आपकी तारीफ करूं। क्यों? क्योंकि आपने एसआईटी गठित कर दी थी। क्यों? क्योंकि आपने एसआईटी का कुछ नहीं किया। अगर इसी तरह से पर्देदारी रही तो उद्धव ठाकरे और आप में कोई फर्क नहीं रहेगा। और ध्यान रखिए, छोटा मत समझिएगा। मीडिया को छोटा समझने की भूल मत कीजिएगा। मीडिया को छोटा समझने की भूल मत कीजिएगा। बेईमानी अगर पकड़ी गई ना, अगर पकड़ी गई बेईमानी, तो मीडिया किसी भी हद तक जा सकती है। हमने तो कफन बांधा हुआ है, आपसे कोई अपेक्षा भी नहीं है, तो हम कफन बांध करके इस लड़ाई में उतरे हुए हैं। ये ध्यान रखिए, मैं नेताओं के चरित्र को एक्सपोज करूंगा। उसकी बेईमानी, उसकी धूर्तता, उसका नाकारापन, उसको एक्सपोज करूंगा। सिस्टमेटिक फेल्योर कर रहे हैं, संस्थागत तरीके से सारी संस्थाओं को आप मार रहे हैं। साफ साफ दिख रहा है कि आप सारी संस्थाओं को मार रहे हैं। योगी से पूछिए योगी कैसे काम कर रहे हैं, पूछिए जाकर के योगी से। और सुन लीजिए, पूरा देश योगी के साथ खड़ा है, पूरा देश। आप लोगों का तिकड़म योगी को कुछ नहीं कर पाएगा। करते रहिए तिकड़म, कुछ नहीं कर पाएगा योगी का। पूरा देश योगी के साथ खड़ा है। आज अगर योगी ने पार्टी छोड़ दी तो पूरा उत्तर प्रदेश योगी के लिए खड़ा होगा। ये ध्यान रख लीजिए आप। ऐसा इकबाल है योगी का। आप जैसे मुख्यमंत्री, सब कुछ सारे सबूत आ गए, चुप है, मौन है, कुछ नहीं। दिशा सालियान के पिता जा रहे हैं, नहीं करेंगे एफआईआर। रिप्लाई जिसको देना है नहीं देंगे रिप्लाई। और पॉलिटिक्स, इधर बाप बेटे से मुलाकात करेंगे। आप क्या समझते हैं पूरी दुनिया बेवकूफ है? गलत फहमी मत पालिए मुख्यमंत्री जी, गलत फहमी मत पालिए। आरएसएस प्रमुख के ऊपर हमला करने की बात हो रही है, सनातन पर हमला करने की बात हो रही है, हिंदुत्व पर हमला करने की बात हो रही है। यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय इतिहास में औरंगजेब के भी जमाने में इस तरह का नाटक नहीं हुआ था। औरंगजेब तो सीधा खुला खुला दुश्मन था, लेकिन यहां अपने दुश्मन बन रहे हैं, अपने साजिश कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह, पी चिदंबरम, शरद पवार, ये लोग साजिश कर रहे हैं। तो ऐसे साजिशकर्ताओं से आप खुद को बाहर कीजिए और देश की रक्षा कीजिए। देश अभी भी आपके ऊपर भरोसा कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो जिस तरीके से ये पाप उजागर हुए हैं, दिशा सुशांत का चमत्कार हुआ है, परमवीर सिंह को दुनिया की शक्ति कोई नहीं बचा सकती। वो जाएंगे जेल। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।